Good morning. My walk starts from here. Hello. Good morning. तो हम सब बोलते हैं ना कि माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है अपने बच्चे के लिए, पर वहाँ पे ना एक छोटी सी कंडीशन होती है। वो ये है कि वो आपकी माँ है, तो उनका जो मोह प्यार है वो सिर्फ इमोशंस से नहीं निकलता, वो इस चीज़ से भी निकलता है कि नेचर ने आप दोनों को साथ रखा है। अगर उनका बच्चा आप ना हो के कोई और होता तो भी क्या वो आपको प्यार करती? नहीं, वो उसको प्यार करती जो उनका बच्चा होना था। और यही चीज़ जाती है आपकी फैमिली पे, आपके भाई बहनों पे, आपकी सारे कनेक्शंस पे जो कुदरत ने आप सब लोगों को साथ बांधा हुआ है। पर आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनके पास चॉइस थी। इतने सारे लोगों में से उन्होंने आपको चुना। वो किसी रिश्ते के साथ नहीं बंधे हुए थे, नेचर के साथ या ब्लड के साथ। उन्होंने फ्रीली चुना आपको, आपके लिए सेक्रीफाइसेस किए, आपके साथ खड़े हुए, एंड दे लव्ड यू, राइट? तो ये होता है बहुत ही रेयर लव, बहुत मुश्किल से मिलता है ये वाला लव। और ये किस्मत के द्वारा नहीं होता, ये हार्ट के द्वारा होता है। लोग अपना पार्टनर दिल से चुनते हैं। अगर अब आप सोच रहे हो व्हाट अबाउट अरेंज मैरिज, उसमें तो लोग एक दूसरे को चुनते नहीं है, वो तो अरेंज की जाती है। पर उसमें भी लोगों के पास चॉइस होती है छोड़ के जाने की, बट वो छोड़ के नहीं जाते। दोनों के पास ये चॉइस होती है, वो रहना चूज करते हैं, है ना? तो आपका पार्टनर जैसे भी आपको मिला है, वो रोज सुबह उठता है और आपको चूज करता है। वो हर वक्त, हर रोज, एवरी सिंगल डे दे चूज यू। तो यार, इतनी बड़ी दुनिया जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस ने, आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने आपको चुना है। वो रोज सुबह उठते हैं और रोज आपको चुनते हैं। रिस्पेक्ट दैट। तो मैं पहुंच गई हूँ। तो आई एम गोइंग होम। आते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, तो सारे रास्ते मेरा टाइम पास ऐसे ही हो गया बातों में। आज की वॉक अच्छी थी, मूड अच्छा है। मुझे लग रहा है मेरा मूड ना अच्छा होता है जब मेरा माइंड क्लियर होता है। ये वैसे तो सबके साथ ही ये होता है ना, आपका माइंड क्लियर हो, आपका मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मॉडर्न डेटिंग प्रॉब्लम पता क्या है? एक टाइम तक ये होता है, आर दे सिंगल और टेकन। एक टाइम के बाद ना ये होता है, आर दे मैरिड, डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, सीक्रेटली मैरिड, और जस्ट इमोशनली अनअवेलेबल। मतलब अब आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि बंदे का स्टेटस क्या है। सो लव इज ब्लाइंड बट लॉ इज ऑन। चेक फॉर रिंग्स। ओके, बाय। तो कल मुझे एक नई लर्निंग हुई, एक नई चीज़ सीखी मैंने। वो थी अटैचमेंट टू इमोशनल स्टोरीज दैट लूप। पास्ट में जो कोई हमारे लाइफ में इमोशनल स्टोरीज है, उनके साथ हमारा अटैचमेंट, और ये अटैचमेंट एक लूप बन जाए, है ना? कई बार जब हमारी मेमोरी शार्प होती है और हमारी इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें हुई होती हैं, स्पेशली किसी ने अगर कुछ बोला होता है, वो सिचुएशन हमारे माइंड में घूमती रहती है, रिपीट होती रहती है। हमें ये होता रहता है कि किसी ने कोई शब्द बोले, क्या शब्द बोले, क्यों बोले, और उस वक्त उन शब्दों से हमें क्या फील हुआ, ये चीज़ घूमती रहती है कॉन्टिन्यूसली। और इससे होता क्या है, इससे एक मेंटल एग्जॉस्शन क्रिएट हो जाती है, माइंड में एक बहुत बड़ी उलझन क्रिएट हो जाती है, और वो उलझन ब्लॉक कर देती है हमारी माफ करने की कैपेबिलिटी को। वो ब्लॉक कर देती है फॉरगिवनेस को, जिससे कि हम उनको भी नहीं माफ करते और खुद को भी नहीं माफ कर पाते, है ना? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये देखो
कि ये सिचुएशन या ये मेमोरी, आपकी ये हैबिट आपको कोई फ़ायदा दे रही है या आपको नुकसान कर रही है ना? आपको ड्रेन कर रही है या नहीं? और इस सारी चीज़ का हमारे जो कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, उन पे क्या असर पड़ता है? तो कुदरत ऐसे देखती है इस चीज़ को कि ये इंसान ये पुरानी बात को अपने माइंड में रिपीट कर रहा है, दूसरे इंसान के बारे में बातें रिपीट कर रहा है। अब वो जो दूसरा इंसान है उसको हम बताते भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कई बार इतनी हिम्मत ही नहीं होती। कई बार हम ऐसे होता है कि हम उसको बता देंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर सिचुएशन बिगड़ गई, मैं हैंडल नहीं कर पाया तो इस वजह से कई बार हम दूसरे इंसान को बताते भी नहीं है और अपने माइंड में ही सिचुएशन दोबारा दोबारा रिपीट करते रहते हैं, है ना? तो कुदरत ये देखती है कि दूसरे बंदे को तो इस बात का पता ही नहीं है कि ये इंसान इस सिचुएशन को अपने माइंड में इतना रिपीट कर रहा है। और ऐसे में वो इंसान जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिनके साथ कुछ हुआ है, वो तो कुदरत की नज़रों में इनोसेंट बन जाता है ना। क्योंकि वो इंसान को तो पता ही नहीं हम पिछला कोई सिचुएशन जो बहुत टाइम पहले हो चुका है वो अपने दिमाग में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना? उसको तो पता ही नहीं। तो जिस वजह से कुदरत की नज़रों में हम ये अपना एक कर्म सेट कर देते हैं, ये एक कार्मिक पाथ बन जाता है हमारा। तो जब कुदरत ये देखती है कि ये बंदा अपने कर्म ऐसे बना रहा है, तो फिर जो कुदरत ने हमें कई बार चीज़ें देनी होती हैं, हमें ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, वो हमें नहीं मिलती। हमें लगता है ये कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, बाकी सब मेरे साथ करते हैं, है ना? बट जो बाकी करते हैं हम वो अपने दिमाग से लेट गो भी नहीं करते। आपने सुना है ना वर्ड लेट गो करना? हर एक इंसान बोलता रहता है लेट गो करो चीज़ों को, लेट गो करो। लेट गो करना इज दिस कि जब हम लेट गो नहीं करते, हम अपने दिमाग में वो बातें सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके एक कर्म अपने बनाते जाते हैं। फिजिकली हम किसी इंसान को कुछ नहीं कह रहे, बट मेंटली तो बोल रहे हैं ना किसी को अपने दिमाग में, तो वो हमारे कर्म ही बन रहे हैं। तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करनी है कि हमें दूसरों को बिना बताए उनको माफ़ करना है। दूसरों को पता भी नहीं है कई बार कि उन्होंने हमारे साथ, आपके साथ क्या किया है, तो उन्होंने माफ़ी कैसे मांगनी है आपसे? नहीं ना। और आपको बताना नहीं है, क्योंकि क्यों, कई बार लगता है बात इतनी बड़ी नहीं है, शायद मुझे ज़्यादा फील हो रही है, मेरे लिए बड़ी बात है, अगर मैं बात बोलूँगा तो बात बड़ी ना हो जाए, है ना? तो सामने वाले बंदे को भी नहीं पता कि कुछ चल रहा है इसके दिमाग में मेरे लिए, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो माफ़ी कैसे मांगेगा, है ना? तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी को बिना बताए उनको भी माफ़ करो और ख़ुद को भी माफ़ करो, है ना? और इस चीज़ से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। आपकी ओवर थिंकिंग की जो ये हैबिट है वो कम होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। तो बस फिर बाद में मिलते हैं। ओके बाय। तो आज का मेरा वॉकिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं बनाऊंगी चाय और ब्रेकफास्ट करूंगी। मुझे आते हुए बहुत भूख लग रही थी, बट ये टॉपिक था मेरे माइंड में, इसको मैंने रिकॉर्ड करना था जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि ये उड़ जाए मेरे दिमाग से। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और अपना जो रिवॉर्ड टाइम है वो जीऊँगी, चाय पीऊँगी और कुछ देखूँगी टीवी पे। बाय, गुड नाइट।